आदरणीय साथियों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज जो मैं अपने विचार आप सभी के सम्मुख रखने आया हूं, आशा है उन बातों को आप सभी को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे हम सभी ग्रामवासियों को पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं वो उनके लिए कितनी नुकसानदायक हैं और कैसे उनको इतनी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, उस पर सरकार जरूर अपना ध्यान इंगित करे। हालांकि इन सब बातों को बताने का मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सरकार की नीतियों से, किसानों के बिल से असंतुष्ट हूं। मैं उसका पुरजोर समर्थक हूं और सहमत हूं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को इसमें कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता है। जो बहुत छोटी सी चीजें हैं जिनसे आम जो किसान है वो बहुत दुखी है। जैसे पिछले करीब काफी टाइम से हमारे ग्रामीण किसान बंधुओं को एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो गौचर पशुधन हमारा है, नंदी या गाय इत्यादि, जिनको हमारे जैसे अपने भाई बंधु अपना यूज करने के बाद छोड़ देते हैं, वो जंगलों में जाके किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं और किसान अपनी फसल को बचाने के चक्कर में दिन रात उसी को रखाता रहता है, उसको बचाने के चक्कर में वो लगा रहता है और इसी क्रम में वो बहुत ही समस्याओं का सामना करता रहता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए सरकार को एक समुचित कोई एक निर्धारण करना चाहिए कि किस तरह से इस अवैध पशुधन को रोका जाए और जो किसानों की उजड़ होती हुई फसलों को बचाया जा सके। ये बहुत आवश्यक बात है, जिससे करीब करीब सूबे का हर किसान परेशान है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है, अब हमारे किसानों के जो बिजली के बिल हैं, खेती वाले, चलो गांव में भी लोगों को बहुत समस्याएं हैं, यूनिटें जो आती हैं वो औनी पौनी आती हैं, कायदे में बिल कितना बनना चाहिए इसका कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों को सही ढंग से नहीं ढूंढा जाता है। मैं अपने जो मेरे साथी भाई मेरे साथ जुड़े हैं, पहले मैं उन सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात आगे रखूंगा। मेरे भाई मोहित पंडित जी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद मेरे भाई। मेरे भाई गुजर अजय नागर जी हैं, आपका राम राम मेरे भाई जी, बहुत धन्यवाद। आप सबका भाइयों का जो साथ है, जो प्रोत्साहन है, यही मुझे कुछ बात कहने के लिए इंगित करता है। मेरे भाई ब्रजेश नागर जी, शानू खान जी, भाई जितेंद्र सिंह जी और मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरे विचारों को सुनते हैं। मैं आप सबका साधुवाद ब्रजेश नागर जी धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि यदि आपको ये बातें ठीक लगें तो मेरे भाई इन बातों को आप शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये जनहित की बातें हैं और इससे आम लोगों का भला होना होता है। और सरकार उन्हीं चीज़ों को अमल में लाती है जो चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां तक पहुंचती हैं, तो निश्चित तौर पर सरकारें उसको देखती है और उनको देखना भी चाहिए। रोहित मुखिया जी सलेमपुर से, आपका बहुत धन्यवाद मेरे भाई। तो भाई दूसरी बात थी जितेंद्र सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें ये थी, अगर भाई किसानों का जो बिजली का बिल है वो पिछली सरकारों में जैसे हमने देखा और उसको एनालिसिस करा तो उसमें ये निकल के आया, आज की डेट में जो किसानों का एक फिक्स्ड चार्ज होता है वो 1600 और 1700 रुपये आता है। मेरे हिसाब से किसानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। सरकार को निश्चित तौर पर इस फिक्स बिल के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि किसानों की ऐसी कोई इनकम नहीं जो हर महीने उस बिल को भर सके। और जिस समय हम खाद का, बीज का, लेबर का, पानी का सारा पैसा मिलाकर के हम देखते हैं तो किसान के पास जो आय बचती है वो बहुत सीमित होती है। दोस्तों, सरकार को निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए और इस बिल को हो सके तो एक निश्चित दायरे में फिक्स करना चाहिए जो आम आदमी की रीच में हो। तीसरा,
किसानों के लिए जो सरकारें बिल लेके आई हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थक हूं। कहीं कोई समस्या नहीं है, किसानों को हित के लिए वो बिल बनाए गए हैं। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अब जो ये बिल आप लेके आए हो, और जब हमारे किसान भाई अपनी फसल की पैदावार लेके मंडियों में पहुंचते हैं तो वो कई कई दिन तक वहां पड़े रहते हैं। मजबूरी में जब उनका धान गेहूं नहीं तुलता है या कोई अन्य वस्तु जो उनके द्वारा पैदा की गई है, तो वो औने पौने रुपए में बिचौलियों को बेच देते हैं। जो 1900 गेहूं का रेट है वो 1600 रुपए में, 1650 रुपए में, 1500 रुपए में बिचौलियों को बेच देते हैं। आज भी मजबूरी है, किसान बिल बनने के बाद भी ये मजबूरी है। हम ये सब चीजें देख रहे हैं। किसान को, सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। अब भाई किसान की जो फसल आई है वो बड़ा 6 महीने मेहनत करता है खेती में, और कितनी कष्ट और मेहनत करने के बावजूद वो उसको फसल हाथ लगती है, उसका उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। सही समय पे उसकी तुलाई होनी चाहिए और उसका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। ये ना हो किसान अपनी ट्रॉली लेके गया, बुग्गी किसी की लेके गया है और वो 4-4, 10-10 दिन तक वहीं पड़ा हुआ है। पता हुआ उसने भी अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद आपके पास पल्लेदार नहीं है, आपके पास बोरियां नहीं है। यार आपके पास अगर पल्लेदार नहीं है, आपके पास बोरियां नहीं है, तो इसमें किसान का दोष थोड़ी है। आप अपने इस तंत्र को दुरुस्त करिए। आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, आप इस तंत्र को दुरुस्त करिए। जो चीजें आप धरातल पर लेकर आना चाहते हो, आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो उस विभाग को संभालने के लिए बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी जिम्मेवारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, अब वो निश्चित तौर पर ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर ध्यान दें। अभी बड़ी खुशी हुई पीछे जब 3-4 महीना पहले आपने सब्सिडी करके डीएपी का रेट 1250 रुपए कर दिया, जो 2400 रुपए तक हो रहा था। लोगों को राहत महसूस हुई, लेकिन सरकार को चाहिए अब वो इसको सब्सिडी ना करके, क्योंकि सब्सिडी तो आज है, कल को खत्म हो जाए, निश्चित तौर पर इस रेट को कम करना चाहिए, जिससे किसान के बच्चे भी पल सके और वो एक अच्छी परवरिश इसमें अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। ये बहुत जरूरी बातें हैं और ये मुश्किल काम नहीं है। आज आपने कह दिया भाई ठीक है, गायों को, जानवरों को कत्ल खाने में जाने से बचाएं, बहुत अच्छी बात है, पुरजोर समर्थन। गाय हमारी माता है, लेकिन आपको उसके लिए व्यवस्था तो करिए, समुचित व्यवस्था तो करिए, उसके खान पान का, रहने का। अभी हमारे एक भाई हैं, हमारी उनसे चर्चा हुई, भाई आप ग्राम प्रधान हैं और हम लोग इससे बड़े परेशान हैं। भाई गौतम बुद्ध नगर में तो हम इसलिए परेशान हैं कि यहाँ तो सरकारी तंत्र को खत्म कर दिया गया है, एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। हमारे यहाँ पर जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी, एक छोटा सा महमिर का चुनाव तक नहीं होता है, तो हम किससे अपने गांव की, अपने समाज की अपनी फरियाद लेके जाएं? अक भाई ये रास्ता खराब है, आप इसे करा दीजिए। आज गांव में विवाद हो गया है, आज हमारे किसी दौड़े का विवाद है, किसी रास्ते का विवाद है, भाई किन लोगों से हम जाके कहें? और यदि मान लीजिए शर्मा हजूरी हम 4 लोगों से कह भी दें, भाई उनकी बात को मानने वाला कौन है? भाई देखो, पुलिस प्रशासन जो है वो भी सीट को सलाम करता है, ठीक है, बहुमत को सलाम करता है। तो मेरा आग्रह है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए समाज के अंदर, जो एक हमारा मताधिकार का प्रयोग है, जो गौतम बुद्ध नगर से ये समस्याएं छीन ली गई हैं, सेवाएं, जो आम अधिकार है आदमी का, आप उसको बहाल करें, निश्चित तौर पर बहाल करें। ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बगैर आदमी अनाथ जैसा है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। आज 9 साल होगी हमको, क्यों इनकी बहाली नहीं हुई? ग्राम पंचायतों की क्या आवश्यकता नहीं रही यहां? क्या समुचित विकास ग्रामों का हो चुका है? हमारे जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस समय चुनाव की बारी आई थी, उस समय हमारे लोगों ने कहा था अब हम ये व्यवस्था बहाल करेंगे। यार 4 साल निकल गई सब चीजों को। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि गांव में 2-4 लोग ही सक्षम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है गांव के 100% लोग किसी एमएलए, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष से अपना संपर्क रख पाते हो। वो किसी गांव के व्यक्ति से ही अपनी समस्या के लिए कहते हैं, और गांव का व्यक्ति भी क्या करे, उसके भी हाथ में कुछ नहीं है। तो इससे जो गांव की जनता है वो बड़ी त्रस्त है, उनके छोटे छोटे काम नहीं हो पाते हैं। तो मेरा बहुत विनम्र आग्रह अपने सांसद महोदय, अपने विधायक, आदरणीय विधायक महोदय, जिलाधिकारी, जो प्रशासन की टीम है तो शीर्ष नेतृत्व से, जो केंद्र, जो उत्तर प्रदेश सरकार उस सबसे है, लेकिन ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं।
इनको तो यहां के लोगों की समस्या देखनी ही चाहिए भाई। ये कोई पर्सनल की समस्या थोड़ी है, पूरे समाज देश हित की समस्या है, इसको विचार करना चाहिए। तीसरा, जब हमारी फसलें टाइम पर बिचेंगी, किसान में उत्साह आएगा, उसे लगेगा हाँ भाई चलो ठीक है, मैं अपने खेत में मजदूरी कर रहा हूं तो उसका मुझे फल मिल रहा है, तो उसके लिए प्रयास करेगा वो और अच्छे से करे, अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए। हम जैसा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी उसमें जुड़ने की कोशिश करेगा। अब भाई खेती अपना जीवन अपनाओ, अपना काम है, इसमें दो पैसे को गुजारा हो रहा, मेहनत कर रहे तो क्या दिक्कत है। लेकिन समस्या क्या है, पशुएं अपनी फसल को खा जाते हैं, मेहनत करके जैसे तैसे फसल करो, उसे बेचने जाए तो उस टाइम पे बिकती नहीं, कई बार अनाज बारिश से और धूप से बेकार हो जाता है, कई बार देखो तो साला वो पल्लेदारी नहीं, फिर हो भी जाए तो उसके पैसे नहीं। सरकार को निश्चित तौर पर बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसको समझना चाहिए। मेरे बहुत सारे भाई देख रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, नीरज भाई तोंगड़ जी, एडवोकेट नरेंद्र भाई जी, और आदेश शर्मा जी मेरे भाई, बड़े भाई, बहुत सारे मेरे भाई मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से हृदय से धन्यवाद एवं अभिनंदन। साथियों, आपका सहयोग ही है जो इन बातों को उन लोगों तक पहुंचाता है जिसके लिए वो उत्तरदायी हैं, और वो अपने कार्य का उत्तर समझकर इन कार्यों को पूर्ण कराने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने इन मेरी बातों को सुना, आगे तक पहुंचाया, आपका हृदय से धन्यवाद एवं अभिनंदन। आपका अपना भाई एडवोकेट रविंदर गुर्जर, मेरठ मंडल प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।